हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। लोकसभा ईपीएस 95 पेंशन पर श्रम मंत्रालय से कुछ सवालों के जवाब आए हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से सवाल और जवाब हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान श्रम और रोजगार राज्य मंत्री की ओर से ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित 4 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के भी मामले शामिल हैं। दिनांक 18 जुलाई 2022 को सोमवार को आंतरिक प्रश्न संख्या 207 के तहत किए गए सवाल और जवाब कुछ इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या यह सच है कि भविष्य निधि के आरंभ से अब तक अधिकतम 30 लाख पात्र व्यक्तियों को 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं हुई है? तो जवाब नहीं में रखा गया। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या सरकार ने प्रत्येक 10 साल में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 की समीक्षा और संशोधन के लिए कदम उठाए हैं? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इसका जवाब में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 6A द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है। ईपीएस 95 19/11/1995 को लागू हुआ। योजनाओं की समीक्षा और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। विशेषज्ञ समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन निधि के वैमानिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 1995 के प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा की गई है। ईपीएस 1995 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं। माह 1/9/2014 से वेतन सीमा में रुपये 6,500 से बढ़ाकर रुपये 15,000 प्रति माह की गई। पेंशन की गणना के लिए पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार जहां कहीं भी पेंशन 1,000 रुपये से कम हो रही थी, वहां अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके 1/9/2014 से ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह देने का उपबंध किया गया। इस तरह के कम्यूटेशन की तारीख से 15 साल पूरे होने के बाद सामान्य पेंशन की बहाली उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने ईपीएस 95 के पूर्ववर्ती पैरा 12A के तहत 25/9/2008 को या उससे पहले पेंशन के कम्यूटेशन का लाभ उठाया था। अधिसूचना GSR 132E दिनांक 20 फरवरी 2020। अगला क्वेश्चन ये था कि क्या उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न करने की जांच के लिए 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो इसका जवाब में भारत सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12/10/2018 के फैसले को चुनौती दी है, जिसने ईपीएस 95 में 2014 के संशोधनों को माननीय में खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24/8/2021 द्वारा 2019 की विशेष अनुमति याचिका C संख्या 8658, 8659 और अन्य संबंधित मामलों को कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने का निर्देश दिया। मामला विचाराधीन है। अगला क्वेश्चन यह था कि क्या सरकार पीएफ पेंशन के व्यापक संशोधन पर काम कर रही है? और यदि हाँ, तो निकट भविष्य में इसे लागू करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है? तो इसके जवाब में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का 36 को 29/9/2020 को अधिसूचित किया गया था, जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 सहित 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को शामिल करता है। नए कोड की धारा 15 में विभिन्न योजनाओं को तैयार करने की परिकल्पना की गई है। कर्मचारियों उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सहित, हालांकि उक्त संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।